नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज डिस्कस करते हैं आपका हिस्ट्री का दूसरा लॉन्ग। इससे पहले हम एक लॉन्ग के बारे में जो डिस्कस कर चुके थे वो था रोलेक्ट एक्ट, और रोलेक्ट एक्ट से जुड़ा ही दूसरा आपका ये लॉन्ग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड की दृष्टि से। ठीक है, लॉन्ग का नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। इसको पढ़ने से पहले आपको रोलेक्ट एक्ट समझना होगा, जो जो आपकी प्लेलिस्ट में डला हुआ है। आप उसको जाके पहले देखिएगा, इसके बाद फिर आप जलियांवाला बाग हत्याकांड देखिएगा, तब आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। चलिएगा चर्चा करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तो ये कब हुई? ये 13 अप्रैल, ये घटना 13 अप्रैल, ये घटना 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को हुई। कब हुई? 13 अप्रैल 1919 को हुई। और हुई कहाँ ये घटना? अमृतसर, अमृतसर में। और अमृतसर कहाँ है? पंजाब। तो ये घटना कहाँ हुई? 13 अप्रैल 1919 को ये घटना आपके अमृतसर पंजाब में हुई। आपको पता होगा कि इससे पहले ही रोलेक्ट एक्ट चल रहा था, जो 19 मार्च 1919 की घटना थी। रोलेक्ट एक्ट आया था, ठीक है। उसी के विरोध में क्या कुछ लोग जो है क्या कर रहे थे? विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है। कुछ लोग क्या कर रहे थे? विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो जब अंग्रेजों को ये पता चला कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, रोलेक्ट एक्ट के लिए क्या कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्होंने उस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए कुछ एक सेना को भेजा। और उस सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? ये रहा, देखो, ये आपके सामने दे रहा फोटो। ये कौन कर रहा था? ये आपके सामने इसका नेतृत्व कर रहा था, जिसका नाम क्या है? ओ डायर, ठीक है, जनरल ओ डायर, ठीक है। जो सेना लेके गया था, जो सेना का नेतृत्व कर रहा था, वो कौन था? जनरल ओ डायर, ठीक है। और ओ डायर ने जो है सेना को भेजा था। दो लोग थे इसमें, आपको बताया जाए, आर डायर और ओ डायर। ओ डायर ने ही सेना को भेजा था। और गया कौन था? ये चित्र है आपका आर डायर का। किसका? आर डायर का। आर डायर, आप सीधा इतना समझिए कि किसको भेजा था? डायर को भेजा था, जनरल डायर को। डायर पहुंचता है और निहत्थे लोगों पर क्या गोलियां चलाना शुरू कर देता है। गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिससे कई लोग क्या होते हैं इसमें मारे जाते हैं। जिसमें कई जो है मासूम मारे जाते हैं, कई बच्चे मारे जाते हैं, कई बहुत से लोग बाग मारे जाते हैं, ठीक है। तो ये घटना उस समय की सबसे बेहद हृदय विदारक घटना थी, ठीक है। कौन था ये? जनरल डायर। कब हुई ये? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुई? 13 अप्रैल 1919 को ये घटना कहाँ हुई? आपके अमृतसर, पंजाब के कहाँ पर? अमृतसर में। पहले समझ लीजिए, इसके बाद आपको आंसर पूरा लिखा मिल जाएगा। उसको एक बार हम समझा देंगे, उसके बाद आप उसको लिख लेना, या मैं आपको ये चैनल में, उसके टेलीग्राम में आपको लिंक भेज दूंगा, जिससे आप उसको सीधा डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पंजाब के अमृतसर में ये घटना हुई। और किसने? जनरल डायर ने। इसका नाम क्या है? डायर ने क्या किया? निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई। अब डायर को किसी ने क्या दी थी? खबर दी थी कि वहां पर क्या है, लोग वाग क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे थे। उस व्यक्ति का नाम क्या था? हंसराज। एक हंसराज नाम का व्यक्ति था, भारतीय व्यक्ति था, जिसने अंग्रेजों को यह खबर दी थी कि अमृतसर में उस जगह पर काल बैसाखी का त्यौहार था। उस समय त्यौहार जहाँ पर मेला लगा हुआ था, तो लोग बाग क्या कर रहे हैं? लोग बाग कर रहे हैं वहाँ पर क्या? प्रदर्शन। किसने बताया था ये बताया था आपके हंसराज ने, ठीक है। हंसराज ने ये अंग्रेजों को बता दिया, और डायर जाके, जनरल डायर ले जाता है व्यक्तियों को, अपने साथ सेना को ले जाता है, और लोगों पर क्या कर देता है? गोलियां चलवाना शुरू कर देता है, जिससे कई लोग मारे जाते हैं। बताया तो ये जाता है, जो आंकड़े बताए गए थे, उन आंकड़ों में ये बताया गया था कि कुल कितने लोग मारे गए थे? 379 लोग मारे गए थे। लेकिन ये आंकड़ा अंग्रेजों का दिया हुआ आंकड़ा था, जबकि सत्यता ये नहीं थी। इससे कई ज़्यादा लोग, वास्तव में बहुत से लोग मारे गए थे। अब जब ये हुआ जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और जब ये गांधी जी को पता चलता है, तो गांधी जी और कई नेता इसका क्या करते हैं? भरपूर विरोध करते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं? पहली उपाधि गांधी जी जो है, गांधी जी को अंग्रेजों ने दी थी केसरे हिंद की उपाधि। किसकी? केसरे, केसरे हिंद। केसरे हिंद की उपाधि क्या है? गांधी जी वापस कर देते हैं। कौन वापस कर देते हैं? गांधी जी उसको वापस कर देते हैं, ठीक है। गांधी जी केसरे हिंद की उपाधि को वापस कर देते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर, आर एन टैगोर लिखे दे रहे हैं, जिससे आप समझ सकें। आर एन टैगोर ये किस चीज़ की उपाधि को वापस कर देते हैं? सर की उपाधि, ठीक है। सर टैगोर बोला जाता था, तो ये किसकी उपाधि वापस कर देते हैं अंग्रेजों को? सर की उपाधि वापस कर देते हैं। और कई नेता इसके क्या करते हैं? इसका विरोध करते हैं, अंग्रेजों का भरपूर विरोध करते हैं कि ये अंग्रेजों ने गलत किया, ये करना नहीं था। ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। इसके अलावा यही आपको याद करना है, थोड़ा सा इसको एक बार और डीपली तरीके से समझा देते हैं। ये आपके जो है पॉइंट जो बनते हैं, वो पॉइंट हम सारे पॉइंट आपको समझा देते हैं, ठीक है। फिर से देखिएगा, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या था कि कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। कहाँ हुआ? अमृतसर, पंजाब, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या बनता है? कौन सा त्यौहार था? बैसाखी का त्यौहार था, ठीक है। कौन सा त्यौहार था?
वैशाखी का त्यौहार था, वैशाखी का त्यौहार था। ठीक है। गांधी जी ने कौन सी उपाधि वापस करी? केसर ए हिंद। कौन सी उपाधि वापस की गांधी जी ने? केसर ए हिंद। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस की? सर की उपाधि वापस की। कितने लोग मारे गए? जो आंकड़ा बताया गया था, कितने लोगों का आंकड़ा बताया गया था? 379। ठीक है। अगले पेज पे इस पे एक फिर से चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ बिल्कुल ब्लैंक पेपर है, इस पर चर्चा करते हैं। तो फिर से देखिएगा, 13 अप्रैल, कब हुई ये घटना? 13 अप्रैल को 1919 में। ठीक है। इसके अलावा कहाँ हुई? अमृतसर में, अमृतसर पंजाब में। ठीक है। कौन सा त्यौहार था आपका? वैशाखी का त्यौहार था। वैशाखी का त्यौहार अप्रैल में मनाया जाता है। जैसे हम लोग क्या है, जैसे हम लोग बनाते हैं कि जो हिंदुओं का नववर्ष होता है, उसी तरह इस त्यौहार को मनाया जाता है। जैसे हिंदू नववर्ष के लिए हम लोग मनाते हैं, जैसे देवी रखी जाती है, देवी की पूजा की जाती है, ऐसा ही त्यौहार वहाँ पे मनाया जाता है, वैशाखी का त्यौहार। ठीक है। आगे देखिए, गोली किसने चलवाई थी? डायर ने, जनरल डायर। ठीक है। इसके अलावा कितने लोग मारे गए थे? जो आंकड़े बताए गए थे 379। अब देखिएगा, इसके अलावा सूचना किसने दी थी? बताया किसने था अंग्रेजों को कि यहाँ पर क्या हो रहा है? एक जो है लोगों का समूह इकट्ठा हुआ है और विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है। और वो विरोध प्रदर्शन था किसका? रोलैक्ट एक्ट का। ये भी आपको याद रखना है कि किसका था? रोलैक्ट एक्ट के विरोध में क्या हो रहा था? विरोध प्रदर्शन हो रहा था। ठीक है। इसके अलावा गांधी जी ने कौन सी उपाधि छोड़ दी थी? केसर ए हिंद। ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि छोड़ दी थी? सर की उपाधि। ठीक है। और लोग बागों ने इसका बहुत विरोध किया। यही आपका पूरा क्या है, लॉन्ग आंसर है, जो आपके यूपी बोर्ड में कई बार आ चुका है। ठीक है। देखो, ये आपके एकदम शॉर्ट फॉर्म में है, इसको हमने लिख के रखा है और वो भी हम आपको समझा देते हैं। ये यार, ये सारी चीज़ें, जैसे ये हंसराज है, केसर ये हिंद है, ये सर है, ये आप लिख भी सकते हैं। ये ज़्यादातर चीज़ें क्या हैं, ये आपके हाई स्कूल से ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि उनको पता कैसे चला अंग्रेजों को कि ये लोग बाग क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। गांधी जी ने किस प्रकार से विरोध किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस प्रकार से विरोध किया। ये दो तीन चार चीज़ें हैं, ये आपके क्या है, कम्पिटिटिव एग्जाम की है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आइए देखिएगा, इसका आंसर देखते हैं। देखिए, आपने पहले देखा, ये था रोल, ये था आपका जलियांवाला बाग का, ये था आपका दृश्य, ये थे आपके कौन? जनरल डायर। और आज के समय में ये देखने में कैसा बना दिया गया है? इतना सुंदर ये आपका इसको बना दिया गया है, स्मारक बना दी गई है। ये सारी लोग जाते हैं देखने के लिए, कभी मौका लगे तो आप लोग भी जाना और इसको देखना। ठीक है। आइएगा, लॉन्ग के बारे में चर्चा करते हैं। चलिएगा, लॉन्ग पढ़ते हैं। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है। क्या कहा? जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है। ठीक है। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में वैसाखी के दिन, देखो कहा था ना वैसाखी का त्यौहार था, तो वैसाखी के दिन हुई। उस समय अंग्रेज सरकार ने रोल एक्ट लागू किया था, जिसका पूरे देश में विरोध चल रहा था। अब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज रोल एक्ट। तो आपको पता है कि मैं पहले ही आपको रोल एक्ट के बारे में बता चुका हूँ, सारा डिटेल आपको दे चुका हूँ कि रोल एक्ट क्या है। एक छोटी सी झलक और बता देते हैं, जिससे आपको, जिसने नहीं पढ़ा हो वो यहाँ समझ जाए कि रोल एक्ट था क्या। देखिएगा, सिडनी रोल एक्ट नाम के एक व्यक्ति ने इस एक्ट को शुरू किया। सिडनी रोल एक्ट। ठीक है। सिडनी रोल एक्ट नाम के व्यक्ति ने इसे शुरू किया 19 मार्च 1919 को ये आया, 1919 को ये आया। ठीक है। इसमें क्या था, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को, किसी को भी बिना अपील, यानी कि बिना उसकी सुनवाई के, बिना दलील, ना उसकी बात सुनी जाती थी, ना उसे वकील रखने की अनुमति थी। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के जेल में डालने की सरकार, अंग्रेजों को क्या थी, अनुमति थी। यानी जो भी अंग्रेज थे, जो अंग्रेजी सरकार थी, वो किसी भी व्यक्ति को बिना अपील के, बिना दलील के, बिना वकील को जेल में डाल सकती थी। तो इसका विरोध काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा था। और पंजाब के दो नेता, बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे, उन दोनों नेताओं को क्या कर लिया गया था, अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसके पहले के नेता का नाम क्या था, सैफुद्दीन किचलू, और दूसरे कौन थे, सत्यपाल सिंह। आप रोल एक्ट का जब आप देखेंगे, आपके इसमें प्लेलिस्ट में देखेंगे, रोल एक्ट डला हुआ, उसमें सारी चीज़ों को बताया गया है कि सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके बाद जलियांवाले बाग में क्या किया गया, अमृतसर में क्या लोग बाग क्या कर रहे थे, लोग बाग कर रहे थे प्रदर्शन। इसी की वजह से प्रदर्शन कर रहे थे कि क्यों उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, तो वहाँ पर गोली चलवा दी गई। देखिएगा, जैसे उस समय अंग्रेज सरकार ने रोल एक्ट लागू कर दिया था, जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा था। इसी विरोध के तहत जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे और सभी शांतिपूर्ण एकत्रित हुए थे। सभा शांतिपूर्ण थी, यानी शांतिपूर्ण ढंग से सभा चल रही थी। लेकिन जनरल डायर ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया कि बिना कानून की अनुमति के ये की जा रही है। उस बाग के अंदर मुख्य द्वार बंद करवा दिया। अच्छा, क्या था वो बाग पूरा ऐसा गोल था और सिर्फ उसका एक ही द्वार था,
आने का, जाने का। ठीक है, तो ये द्वार क्या कर दिया गया, अंदर अंग्रेज लोग आए, अंग्रेजी सैनिक आए और इस दरवाजे को क्या करवा दिया गया, बंद करवा दिया गया। अब निकलने की कोई जगह बची नहीं थी। उसके बीचों बीच में एक कुआं था। ठीक है, एक कुआं भी था उसमें। तो आइए देखते हैं क्या हुआ, आगे देखिएगा। और उस बाग को बंद करवा दिया गया और बिना किसी चेतावनी के वहां मौजूद निहत्थे लोगों, निहत्थे का मतलब बिना हथियार लिए हुए लोगों पर गोलियां चलवा दी गई। इस गोलीबारी में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। क्या हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। कई लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। अच्छा, वहां पे हमने बताया ना एक कुआं था, तो कुछ लोगों ने क्या किया, जान बचाने के लिए, गोलियों से बचने के लिए कुएं में कूद गए और वहीं उन्होंने क्या कर दिया, उनका दम टूट गया, दम तोड़ दिया। यह घटना देश भर में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा के कारण बनी। महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने इस कांड की कड़ी निंदा की। देखिए, आपके लॉन्ग में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि लोगों ने निंदा की, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि महात्मा गांधी ने इस कारण से कौन सी उपाधि क्या कर दी थी, वापस कर दी थी अंग्रेजों की, केसरी हिंद की। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस कर दी थी, आपकी सर की उपाधि वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी और देशवासियों को एकजुट कर दिया। आज भी जलियांवाला बाग उन शहीदों को याद दिलाता है। देखो, मैंने आपको दिखाया, ये सभी, ये क्या, उन शहीदों को याद दिलाता है। ये रहा आपका जलियांवाला बाग। आज के समय में इसको इतना सुंदर बना दिया गया है और उस समय में ये ऐसा कर दिया गया था। और ये रहा आपका जनरल डायर। ठीक है, तो आप ये लॉन्ग समझे होंगे। इसके बाद ये आपका पूरा लॉन्ग हो गया। ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मैं वीडियो में आपके टेलीग्राम चैनल की लिंक लगा दूंगा, जिससे आप आसानी से चैनल में पहुंच, उसमें टेलीग्राम के चैनल में आप पहुंच जाएंगे। ठीक है। अच्छा, और देखिएगा, इसके बाद गांधी जी के कुछ आंदोलन के बारे में बात करेंगे, जो असहयोग आंदोलन है आपको उनका, और चोरी चूरा कांड है, असहयोग आंदोलन, गांधी जी के जितने आंदोलन हैं उसके बारे में बात करेंगे, जो आपके पेपर ओरिएंटेड होंगे और पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये। अगर आप टेलीग्राम में नहीं जा पा रहे हैं तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, हम आपको स्क्रीनशॉट के लिए इसको साफ किए दे रहे हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, आज का लॉन्ग यहीं समाप्त करते हैं। आपको, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये लॉन्ग समझ में आया होगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब अगली बार, अगली जब मिलेंगे तो अगली बार अगले लॉन्ग की चर्चा करेंगे। ठीक, धन्यवाद।